नमस्कार साथियों, वेलकम टू गणेश भैया शिक्षा वाला पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी की कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों, बीएसटीसी की कट ऑफ 3 से लेकर 4 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। पहला, पेपर का स्तर क्या रहा। दूसरा, पेपर में बैठने वालों की संख्या क्या थी। तीसरा, पेपर में जो बैठे हुए प्रतियोगी हैं उनमें सीरियस यानी मुख्य प्रतियोगी कौन से हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे होते हैं कि मेरे दोस्त ने भरवाया तो मैं भी भरवा देता हूँ। कोई पेपर भरा पढ़े नहीं, किसी ने बिना कारण के भर दिया। तो इन चीज़ों पर कट ऑफ निर्भर करती है। उसके बाद हम कट ऑफ के बाद बात करेंगे भी रिजल्ट कब तक आ सकता है, और उसके बाद काउंसलिंग के अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और काउंसलिंग की फीस क्या रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर के स्तर की। तो पेपर का स्तर ना तो ज़्यादा सरल रहा और ना ही ज़्यादा कठिन, यानी लगभग औसत रहा है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम पेपर में बैठने वालों की संख्या की। तो पेपर में फॉर्म तो आप सबको पता ही है, लगभग 6.5 लाख या 6.25 लाख के आसपास भरे गए थे, लेकिन 92% के आसपास उपस्थिति रही, यानी कि लगभग 5,95,400 छात्रों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई थी और बैठे थे। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि भाई मुख्य रूप से कितने प्रतियोगी की जो है ऐसे जिनके और हमारे बीच टक्कर रह सकती है। तो उनकी बात करें तो हम उनकी संख्या है लगभग 2 लाख। कितनी है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 लाख, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ देखा देखी में फॉर्म भर देते हैं, या किसी के पास योग्यता नहीं होती वो भी फॉर्म भर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि किसी कारणवश से पेपर नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और की प्रतियोगिता की तैयारी करने में लग गया हो। बहुत से कारण हो सकते हैं, इसलिए हमारी जो प्रतियोगिता है यानी कि हमारी जो कट ऑफ निर्भर करती है वो इन 2 लाख विद्यार्थी पर निर्भर करती है। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, कट ऑफ की। फाइनली हम कितनी बात कर रहे हैं? कट ऑफ की। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ मेल की 420 से के आसपास रख सकते हैं, इसके अंदर ±10 आप कर सकते हैं। फीमेल में 400 के आसपास। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जनरल के आसपास ही जाती है, लेकिन आप 10 से 15 नंबर कम कर सकते हैं ओबीसी के लिए। यानी यहाँ पर मेल की 405 +10 या -10 मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस भी 390 के आसपास मेल की ±10 हो ही जाएंगे, और फीमेल की 385। एमबीसी की बात करें तो इनकी भी ईडब्ल्यूएस की बराबर लगभग जाएगी, या ऐसे माने तो ओबीसी से थोड़ी कम जाती है और ईडब्ल्यूएस से थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी की में लगभग अभी आजकल ज़्यादा अंतर रहा नहीं है, तो इनकी भी 375 से 10 कम भी हो सकती है और 10 ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख ही सकते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है। ये संभावित कट ऑफ है, 10-20 फर्क का तो चलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरी कहा मानो तो आप अगर आपके 350 से भी ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। कितने दोस्तों? 350 प्लस भी अगर आपके हैं तो काउंसलिंग करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके जो कॉलेज की मतलब काउंसलिंग की फीस है वो वापस आ जाती है। उसमें समय लगता है लेकिन वो कम से कम वापस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपकी कट ऑफ देख ही लिया आपने, अब हम देखते हैं इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काउंसलिंग के अंदर क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं।
रिजल्ट जुलाई के एंड या अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर आ जाएगा। कब आ जाएगा दोस्तों? जुलाई के प्रथम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको देख लीजिए, ये सबसे पहले आपको चाहिए होगा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र यदि हो तो, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीएसटीसी का रिजल्ट, फोटो, आधार कार्ड और आपके हस्ताक्षर। जिनके पास अगर मूल निवास 5 साल से पुराना है, 10 साल से पुराना हो, उनके भी चलेगा, वो उनको नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ये ई साइन वाला होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि वो कागज़ में बनाओ, ई साइन वाला सर्टिफाइड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो SC ST वालों के तो पुराना चल जाता है, लेकिन ओबीसी वालों को नया की जरूरत पड़ेगी। ओबीसी वालों को नया बनाना है। ठीक है दोस्तों, और जिन दोस्तों को ये समस्या है कि उसके 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट में नाम अलग अलग हो रहे हैं, तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में जाकर सुधार करवा सकता है। और यदि किसी के बीपीएल हो तो वो भी लगा दे, क्योंकि ये छात्रवृत्ति के अंदर आपको कार्य में सहायता मिलेगी। और आय प्रमाण पत्र तो आपको बनवाना है ही है। अब बात कर लेते हैं हम काउंसलिंग की फीस कितनी लगती है। तो काउंसलिंग के अंदर आपको 3000 रुपये की फीस लगेगी। कितनी लगेगी? 3000 रुपये। 3000 रुपये लगेंगे। यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं होती है तो आफ्टर द कॉलेज आवंटन, यानी कि कॉलेज की जितनी भी लिस्टें निकलनी होती है वो निकलने के बाद उसके 2 से 3 महीने बाद आपको फीस रिटर्न कर दी जाती है। ये सिर्फ उन्हीं को रिटर्न की जाती है जिनको कॉलेज नहीं मिली हो। यदि आपको कॉलेज मिल गई है तो ये आपको रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है, और जिनको नहीं मिली उनको भी 2800 के आसपास मिलती है। 200 रुपये उनके कटते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपको कॉलेज आवंटित हो जाती है, कॉलेज आवंटित हो जाती है तो आपकी फीस जो रहती है वो लगभग 13,555 के आसपास रहती है। तो ये रही आपकी कट ऑफ से लेकर अपने कॉलेज आवंटन तक की प्रक्रिया। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके कोई सवाल बचे होंगे। फिर भी और सुझाव या जो भी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और अपडेट आपको पाने के लिए कि भाई काउंसलिंग कब होने वाली है, काउंसलिंग और क्या प्रक्रिया होने है, कोई भी समस्या हो तो उनके समाधान सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद। वेल वंस अगेन।